नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अपने जो CET 10+2 के जो पेपर का सॉल्यूशन जो चल रहा है उसमें आपके ये सॉल्यूशन नंबर 4 चल रहा है। तो आज हम आपके फोर्थ पार्ट को लेंगे और आप आराम से इसको देखें। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के कोट की क्या है कि बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में ही होती है। अब जैसे काफी लोग हैं हमेशा भर्ती का इंतजार करते हैं कि भर्ती आए तो हम तैयारी करें। अब आप ये सोचो कि जब हमें लगना ही है तो क्यों ना हम पहले से तैयार रहें। जब भी भर्ती आए तो हम अपने पूरे 100% एफर्ट से उसके लिए सिलेक्ट हुए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भर्ती आ रही है फिर आप जाग रहे हो। आप पहले से ध्यान रखो कि पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या सिलेबस है। तो इसीलिए हमें समय से पहले तैयार और मजबूती से उस चीज को डट के सामना करना कि वो पेपर चाहे कितना भी सिलेबस लंबा हो, कैसा भी हो या डीप हो, आप आराम से एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो निश्चित ही आप पेपर को आसानी से सोल्व कर लोगे, है ना। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की, है ना। अब देखिए आपके सामने क्या बोल रखा है, ये माध्यिका निकालनी है। कोई मैचों की कबड्डी मैच में जो अंक है क्या है, इनके कबड्डी मैच के अंक है। पूछा एक बताओ इसके अंक, इसकी माध्यिका क्या होगी। अब देखो सबसे पहले माध्यिका का रूल ये होता है कि इनको बढ़ते क्रम में जमा लो। किस क्रम में जमाना है इनको? बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में कैसे जमाना? सबसे पहले सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 3 है। फिर कौन है आपके? 5 है। फिर कौन है आपके? 3 हो गया आपके, 5 हो गया आपके। फिर है 7, तो आप ले लो 7। फिर देखो 8 कितनी बार है? सॉरी 7 आपके 2 बार है, तो 7 भी आप 2 बार ले लो। फिर है 8 आपकी कितनी बार है? 2 बार, तो 8 भी कितनी बार ले लो? 2 बार। 8 हो गया। कहीं भी 9 नहीं दिख रहा, आप ले लो 10। 10 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 10 और 10। फिर देखो कितना आएगा, नेक्स्ट बाद में आएगा 14, तो ले लो 14 है। फिर ले लो आपके क्या आ रहा है? 15 है आ रहा है, तो आप 15 लिख लो। अब देखो, अब आप सोचे होंगे मैं आगे क्यों नहीं लिख रहा हूं। मुझे ये देखना कि टोटल कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 होते हैं। तो उसमें बीचों बीच कौन आता है? 8 आता है। क्या आता है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8वां पद है और ये 9वां ना। अब देखो जो माध्यिका होगी वो दोनों के बीच होगी। क्या होगी? दोनों के बीच। तो क्या करो, दोनों को जोड़ो, 2 से क्या लगा? तो भाग। तो क्या करोगे आप? 10 प्लस 14/2, तो कितना हो गया? 24/2। मतलब इसके आंसर आ जाएंगे आपके 12। मतलब इस जो डाटा दे रखा है इसकी माध्यिका कितनी होगी आपके? 12 है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या बोलेगी, ये 4 संख्याएं हैं, इसमें से क्या घटाएं कि चारों संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने कई तरीके हो सकते हैं। अपन ऑप्शन से करेंगे इसको, है ना। जैसे पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 6। क्या ले लिया मैंने? 6। अब देखो संख्याएं क्या है? 23 50 सॉरी 30, ये 23 है आपके ना। फिर है 57, फिर है 78। अब देखो आपको पूछा कि बताओ इनमें से ऐसी कौन संख्या घटाऊं चारों में से ताकि ये समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? तो अपन क्या करते हैं, पहला ऑप्शन 6 हटा लिया अपने। क्या हटा लिया? तो ये कितने हो गए? 23 में 6 गए तो 17, 30 में से 6 गए तो 24, 57 में से 6 गए तो 51, और 78 में से 6 गए तो कितने हो गए? 72। अब देखो यहाँ सीधा पड़ रहा है 17 और 24 है, तो 17 का तो क्या हो रहा है? इंटू 3, और 24 का भी क्या हो रहा है? इंटू 3। मतलब इन दोनों में जो अनुपात है वो का वो अनुपात किन में है? इस तरीके से। तो अपन पहले ऑप्शन से अपने हो गया, तो आगे अपने को देखने की जरूरत नहीं है। और आप अगर लगाओगे तो आपके ये मैच नहीं खाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए हमें पहले ऑप्शन से ही पता पड़ गया, तो पहला ऑप्शन होगा आपकी 6। क्या होगा? 6। अब देखो ये मेथड ऐसा है जो आप ऑप्शन से लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक बार थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है ऐसे क्वेश्चनों के ना।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला कि एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण जो 5:4, कौन से अनुपात में 5:4, तो पूछा कि छोटे कोण का माप बताओ। अब जैसे मान लो आसन्न कोण कैसे होते हैं, पहले तो ये बताऊं, जैसे कि सरल रेखा क्या है, इस पे जो कोण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा आसन्न कोण। जैसे कोण है इस तरीके से, ये तो बोलो दो कोण बन रहे हैं, ये तो है 4 और ये क्या है, अब देखो अनुपात में तो इनको क्या ले लो आप x। अब ये पता होना चाहिए कि सरल रेखा है, इस पे बनने वाले कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो 4x प्लस 5x बराबर कितना हो गया, 9x। ये किसके बराबर है, 180 के। किसके बराबर है भाई, 180। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे, 9 का भाग 2 20। x का मान कितना आया, 20। अब देखो आपको पूछा छोटा कोण, कौन सा कोण, ये पूछा है, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 80। तो आप आराम से बता सकते हो। अब देखो ये लॉग का क्वेश्चन है, बहुत ही से डरावना सा दिख रहा है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर आपको लॉजिक आता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब आप सोचो इतने लोग दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप, 6 जगह लोग दिया आपको। अब इस क्वेश्चन को पहले अपने को इस तरीके से करना है कि कुछ आपस में कटे, क्या हो जाए, ये कटे। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर इस तरीके से कोई लोग दे रखा है आपको तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे ब्रेक, ये लोग बी मान लो और लोग ए। अब इसका कोई भी आधार ले लो आप मन से, है ना, तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना है। अब यहाँ देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे अपोन में। कैसे ब्रेक करना, अपोन में। तो देखो पहले वाले को अपन देखते हैं, ऊपर देखो क्या आ जाएगा, log 2, और नीचे क्या आ जाएगा, log 3, फिर डॉट log 3 अपॉन log 4, फिर देखो log 4 log 5, फिर देखो log 5, और ये हो जाएगा आपके पास log 6। इसी तरीके से यहां देखो log 6 और log 7, फिर लास्ट बच गया log 7 और log 8। इस तरीके से आपको ब्रेक करना। अब देखो जो कट रहे हैं उसको काट दो, इससे ये कटेगा, इससे ये दोनों कट जाएंगे, इधर ये दोनों कट जाएंगे, इधर ये दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, log 2 अपॉन log 8। क्या बचेगा, log 2 अपॉन 8। अब देखो यहां पर होता क्या है, आपके फिर भी आंसर किस में आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, नंबर्स। तो इसका मतलब यहाँ log 2 है, तो कोशिश करो मैं इसको log 2 बना लूं, ताकि log से log कट जाए और मेरे पास आंसर जो आ जाए नंबर्स में आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, ऊपर तो क्या है log 2, क्या है, नीचे देखो इस 8 को क्या बोल सकता हूं मैं, 2 की पावर 3। क्या बोल सकता हूं मैं, 2 की पावर 3। क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये जो पावर होती है ये हमेशा आगे लगती है, कहाँ लगती है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे अपन, इक्वल टू log 2। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये 3 आगे आ जाएगा। अब देखो log 2 से log 2 कटेगा, क्या बचेगा, ऊपर तो 1, नीचे क्या बचा, 3। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो देखो आराम से आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ में नहीं आई तो एक बार और देख लेना रिपीट करके, तो आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई की वैल्यू बतानी। ये x और y का अगर मान पता हो तो आप आराम से बता दोगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना होता है, उसके लिए एक मेथड होता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहला इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, 2x माइनस 3y बराबर 79। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 6y बराबर 47। अब देखो यहाँ करना क्या है, अगर मैं दोनों इक्वेशन में से घटाऊं, अब यहाँ x तो डबल है, यहाँ x क्या सिंगल है। अगर मान लो ये भी 2x और ये भी 2x, अगर मैं घटाऊंगा तो 2x कट जाएंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो y की टर्म में आएगी, y के पदों में आएगी। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इसको किससे गुणा कर दूं, 2 से।
तो देखो 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2x, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो, और 47 का डबल कितना होगा 94। इस प्रकार से आएगी। अब देखो मैं इन दोनों में से घटाऊं, इसको घटाते तो माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गए कट गए, 12 है और 3 कितने हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे देखो 94 में से 79 घटाने तो यहाँ कितने बचेंगे 15, तो माइनस से माइनस y बराबर 15 से 15 कितनी बार गया एक बार, तो y का मान कितना आ गया 1। अब आप सोचो अगर y का मान 1 आ जाए तो इसका मतलब आप उसका मान भी निकाल सकते हो, किसका मान x का मान, कैसे निकालोगे, इस y का मान यहाँ रख दूंगा ना मैं, x प्लस 6 इंटू 1 बराबर 47 है ना, तो x बराबर प्लस 6 बराबर 47, x बराबर कितना आएगा 47 में 6 गए तो कितने हो गए 43, कितने बच गए, आपको बोला कि x माइनस वाई, क्या बोला है तो यहाँ लिख दो 43 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके 42, कितने आ जाएंगे आपके पास 42, तो आंसर क्या हो गया इसके 42। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अब देखो दो त्रिभुज हैं, बोला है कि वो सर्वांग है, क्या है वो सर्वांग है, तो पूछा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सत्य है या नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज किस टाइप में दे रखे हैं। देखो ए बी सी सर्वांग है पी क्यू आर, आई बात समझ में। अब देखो ए बी सी है, इधर पी क्यू आर है, तो इसका मतलब इसकी ए बी और इसकी क्या होगी पी क्यू, तो आप कह सकते हो ए बी बराबर हो क्या होना चाहिए पी क्यू होना चाहिए, ए बी बराबर क्या होना चाहिए पी क्यू। फिर अगर आप बी सी लेते हो तो इधर भी क्या होना चाहिए क्यू आर होना चाहिए, फिर आप बोल दो बी सी बराबर क्या होना चाहिए क्यू आर, क्लियर हुई बात। फिर अगर आप ए सी लेते हो, क्या लेते हो ए सी, तो क्या आना चाहिए पी आर। अब देखो कौन सा इसमें से नहीं मिल रहा है वो गलत हो जाएगा, जैसे ए सी पी आर सही है, ए बी पी क्यू भी मिल रहा है, फिर बी सी पी क्यू। अब देखो बी सी के साथ क्यू आर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए क्यू आर, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है पी क्यू आ रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा गलत। तो देखो आराम से आप बता सकते हो, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इसको आप एक बार और देखोगे तो ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपको क्या बोला कि 15 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना 40 है, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना 30 है, तो पूछा है, और अंतिम 8 का भी कितना है 50 है, तो पूछा 8वीं संख्या का क्या होगा। सबसे पहले तो अपन देखते हैं 15 संख्याओं का योग, आपको 15 का योग करना है, क्या करना है, देखो औसत होता है मतलब हर संख्या कितनी कितनी है 40 है, कितनी कितनी है 40, तो सारी संख्या कितनी हो जाएगी 15 इंटू 40 कितना हो जाएगा 600। अब आपको बोला है कि 8 का औसत, तो आप बोल दो 8 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ कितना है 30 240। अब वापस 8 है तो वापस ले लो, 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 इंटू 50 बराबर कितना हो गया 50 8 400। अब देखो यहाँ कितनी संख्या है 15, यहाँ कितनी है 16, 15 संख्या कितनी है 600, और 8 और 16 संख्या मानूं तो ये कितनी हो जाएगी 400 200 640। इसका मतलब आप ये सोचो मैं शुरू से जा रहा हूँ 8 तक और पीछे से जा रहा हूँ 8 तक, तो इसका मतलब जो ये एक नंबर है 8वीं संख्या, कौन संख्या 8वीं संख्या, ये 2 बार आ रही, कितनी बार आ रही, ये इधर से भी काउंट हो रही है आगे से भी और पीछे से भी काउंट हो रही, तो इसका मतलब डबल बार आके 8वीं संख्या 2 बार जुड़ रही, कितनी बार जुड़ रही है। अगर आप सोचो 8वीं संख्या 2 बार नहीं जुड़े, एक बार हो तो कितना होना चाहिए 600, लेकिन 2 बार जुड़ते कितना होगा 640, इसका मतलब कितना गैप आ रहा है, आप बता दोगे कितना गैप आ रहा है 40 का, तो यही अपने क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार है, इसमें सिर्फ अपने को पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या कहा है
और फिर अपन को रुपए पे काम करना है। किस पे काम करना है? रुपए पे। क्या बोला कि 8 कीवी 40 रुपए के में बेचने पर 20% नुकसान होता है, तो 30 रुपए में कितने कीवी बेचेंगे? 20% लाभ हो। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो 40 रुपए जो बेच रहा है ये किसके बराबर है? किसके बराबर है ये? 80%। किसके बराबर है? ये तो क्लियर हो गया। अब उसको कह रहा है 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 120%। अब यहां से देखो 40 रुपए मतलब कितना होता है? 80। क्या हो रहा है? डबल। क्या हो रहा है? डबल। इसका मतलब 60 रुपए किसके बराबर होगा? 120। मतलब अगर 40 रुपए में बेचता है तो 80% लाभ हो रहा है, सॉरी सॉरी 20% हानि हो रही है। अगर वो 60 में बेचेगा तो 20% क्या होगा? लाभ होगा। अभी जो 60 है वो कितने का मूल्य है? 8 का। कितने का है? मतलब 60 रुपए में कितनी कीवी आ रही है? 8 कीवी। कितनी आ रही है? तो आप बताओ 1 रुपए में कितनी आएगी? 8/60। ठीक है। आपको कितने में बतानी है? 30 रुपए में। कितने में बतानी है? 30। अब आराम से बता दो 30 से कितनी बार गया? 2 बार। 2 का 8वें बार कितनी बार गया? 4। तो इसका मतलब 4 की। अब आप खुद देख लो कि 60 रुपए में अगर 8 कीवी मिल रही है तो 30 रुपए में कितनी मिलनी चाहिए? 4 ही मिलनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 4। तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप आराम से इस टाइप को 2-3 बार देखोगे ना तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अगला देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3। इसका परिमाप बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ हर शिफ्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना ही चाहिए अगर इस पेपर को क्वालिफाई होना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है आपके √3/4 भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा आपको? 400√3। कितना दिया आपको? 400 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो इस √3 से उस √3 कट गया, 4 उधर चल जाएगा, तो आप कह सकते हो 1600। 4 को गुणा कर दो 400 से, 1600 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। आपको सिर्फ चाहिए भुजा। क्या चाहिए? सिर्फ भुजा चाहिए। क्या चाहिए? अब देखो 1600 को मैं रूट निकालूंगा। 16 का रूट कितना होता है? 4। और 2 जीरो का कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से आप कह सकते हो ये भुजा कितनी होगी इसकी? 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कि इसका परिमाप बताओ। क्या बताओ? परिमाप। देखो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती। कितनी भुजा होती? एक भुजा अगर 40 की तो 3 भुजाएं कितनी हो जाएगी? 40 40 40। तो आंसर आ जाएंगे आपके 120। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। अब देखो आपको पूछा है 915849 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब देखो वर्गमूल में क्या है, पहले अपन इसके अंकों को जोड़ लो। कितने हो जाएंगे? 9 और 1 10, 10 5 15 और 8 23, 23 4 27, 27 9 36। 36 का रूट निकालना है। 36 मतलब 9। कितना है ये? 9। 9 का रूट कितना होता है आपके पास? 3 होता है। कितना होता है? 3। मतलब वो संख्या लो जिसके अंकों का योग कितना आ जाए? 3 आ जाए। अब देखो पहले में 9 और 5 14, 14 और 3 17। 17 मतलब बराबर क्या? 7 और 1 8। ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखो 9 और 10 19। 19 का मतलब 9 और 1 10 का मतलब 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 9 7 3 10, ये भी 19 का क्या हो जाएगा? 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 7 5 12 9 21। 21 21 का मतलब 2 और 1 3, तो ये हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 957। अब देखो ये चीजें हैं ऐसी, कुछ एक क्वेश्चन को देख के आप आराम से माइंडली सोच सकते हो। तो जब हम कभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको कि ये हम मेथड कैसे लगा रहे हैं ना। अब देखो आपको बोला कि एक पिता है और एक पुत्र है ना, जिनकी आयु का अनुपात दिया आपको 1:4। अब ये बोला कि इनके जो गुणनफल है, आयु का गुणनफल क्या दे रहा है? आयु का गुणनफल दिया आपको 196। पूछा कि 5 साल बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। अब देखो क्या है, दो बातें करिए आपको। एक तो बात करिए पुत्र के बारे में, किसके बारे में बात करिए, और एक बात करिए आपके पास
पिता के बारे में। अब देखो जो पुत्र के बारे में बात कर रहे हो आप, पुत्र कितने का है? एक। पिता कितना है? चार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इनका गुणनफल दे रखा। अब देखो एक और चार तो कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो मान लो आप x और ये मान लो आप कितना 4x। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो क्या हो जाएगा? 4x को x से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और ये कितना दिया आपको? 196। तो यहां से आप एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 4 का भाग दे दूं मैं। 4 चौक 16, बचे 3, 36 में 4 नाम 36। अब आप सोचो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 49 का रूट, मतलब कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब x का मान 7 है, तो ये तो हो जाएगा 7 और ये 7 चौक 28। क्या कहा है? 5 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी? 7 और 5 कितने हो जाएगा? देखो आपको दिया 7 अनुपात, इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी क्या जोड़ दो? 5। 7 5 12, 28 5 33। देखो ये 3 से कट सकते हैं ना? 3 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। 4 अनुपात 11 जिसमें आंसर आ रहा है वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो समझने क्वेश्चन है, आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया आपको, इसके टुकड़े करने बताने कि टुकड़े होते कि नहीं हो रहे। अब आप ये सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर यहाँ सब प्लस में है, सब किस में है? प्लस में, तो आप सोचोगे जब माइनस को मैं गुणा करूंगा, क्या करूंगा? गुणा करूंगा भाई, x को -2 से गुणूंगा, -3 को 1 से गुणा करूंगा, तो संख्या किसमें? माइनस में आएगी, क्योंकि मेरे तो यहाँ किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। तो माइनस वाला तो मेरे ऑप्शन क्या होगा? होगा ही नहीं। माइनस केवल 1 में आ रही है, तो ये ऑप्शन तो मेरे हट गया। अब देखो इसमें x घात 2 है, इसमें x घात 3 है, x घात 4 है, तो एक काम कर सकते हो आप, x घात 2 को बाहर ले लो। क्या ले लो? x घात 2 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा आपके पास? 2 बाहर ले ली तो एक्स स्क्वायर 5, x घात 3 थी, 2 बाहर आ गई तो x, और 6। एक्स स्क्वायर को पूरे को बाहर ले लिया तो केवल 6 ही बचा। अब देखो ये बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देखो इन दोनों में x क्या है? बाहर है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगी? गलत। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा है? ये। अब देखो मैं इसके टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि इससे मैं बताऊंगा कि ये बनता है या नहीं बनता। कहीं आप कहोगे सर आपने तुक्का मार दिया, तो अपने इसको प्रूव करके एकदम देखो। x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x। अब 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3x। 3 दूना 6। अब देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, 2 और 3 कितने हो गए? 5x प्लस 6, और यहाँ एक्स स्क्वायर। देखो वही चीज बन गई ना, इसका मतलब अपने केवल एक ही ऑप्शन से बात बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो फिर भी आप अटक रहे हो, तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी मान लो आप, 1 मत मानो, 2 मान लो। क्या मान लो? 2 मान के आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता सकते हो। आप एक बार ट्राई करना, कोशिश 2 मान के करोगे तो केवल यही आपके सेटिस्फाई होएगा, है ना। आपको बोला कि 78,000 रुपये 6 से ही 2/3% से 9 महीने का साधारण ब्याज बताना। अब देखो अगर आपको साधारण ब्याज निकालने का अगर फॉर्मूला याद है, तो मैं कहूँ आपको कोई ट्रिक या कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखो साधारण ब्याज तक को ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है 78, 1 2 3, दर कितनी है? 6 से ही 2/3। अब देखो इसको पहले सिंपल बनाओ, 3 इंटू 6 18, 18 तो 20/3, तो ये क्या हो जाएगा? 20/3 इंटू समय कितना दिया? 9 महीने, तो आप क्या बोलोगे? 9/12। फिर नीचे क्या आता है आपके? 100 आता है। क्या आता है? अब इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? 2 जीरो से, 2 जीरो, 3 से काट लो 3 बार, 3 से काट लो 4 बार, 4 से काट लो 5 बार। तो इसका मतलब 780 को 5 से गुणा कर लो, बस। क्या कर लो? 780 इंटू 5, तो जीरो का जीरो, 8 इंटू 5, 8 पंजे 40 का जीरो,
हासिल के 4, 7×5 35 और 4 39। तो आपके पास आंसर आने चाहिए 39। तो जो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है प्रॉपर भिन्न बनाने में ना। अब देखो ये cos थीटा में दिया है, साइन में वैल्यू पूछिए, बताओ क्या होगी। अब देखो यहाँ एक ही चीज होती है कि कुछ मैं ऐसा करूँ कि ये साइन बन जाए ताकि मुझे परेशानी नहीं होगी। तो क्या करते हैं अपन, आपको दिया है उस डाटा से बात करते हैं अपन। cos थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या दिया आपको? 1। अब देखो यहाँ कुछ ऐसा करना है कि इसमें कुछ मैं वैल्यू रख सकूं। क्या रख सकूं मैं? वैल्यू रख सकूं। अब देखो यहाँ मेरे पास दो तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी होती है, पहली आइडेंटिटी कहती है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होती है? अब इस इक्वेशन से आपको ये पता पड़ रहा है कि साइन स्क्वायर किसके बराबर है? कोस। इस साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर का मतलब कौन है? कोस है। साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन घात कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? साइन घात 4। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको गिवन है, कितना है? तो आंसर हो जाएगा आपके 1। क्या आंसर हो जाएगा? 1। अगर इसको मैं और एक और मेथड से ज्ञात करूं तो क्या कर लोगे आप? देखो उसमें क्या है कि आप दोनों में से कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो और फिर दोनों को बराबर रख के बता सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे बेटर एक ही है कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि इस साइन को कोस, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो और वो मान यहाँ रिप्लेस कर दो, तो वापस यही बन जाएगा। और इसका वैल्यू क्या था? 1 था। और यही आपके क्या हो जाएंगे? फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखो आपको बोला है कि P की जो आई है वो Q की आई से 40% अधिक है। तो पूछा है कि Q की आई P की आई से कितने परसेंट कम है। सबसे पहले तो अपन देख लें P और Q, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कौन ज्यादा है? P ज्यादा है। किससे ज्यादा है? Q से। जिससे तुलना करनी है उसको मान लो 100। क्या मान लो? और ये कितना है? अब ये कह रहा है कि Q इससे कितना कम है? Q कितना कम है? 40। किससे? इंटू 10 से 10, 2 से काट लो 20 बार, 2 से काट लो 7 बार। तो ये हो जाएगा 200/7। कितना हो जाएगा? अब 7 का भाग दोगे, 7 दूना 14, बचे 6, 60, 7 8 56, बचे कितने? 4, 4/7%। आराम से आप बता सकते हो। तो 28 सही 4/7%, ये आपके आंसर हो जाएगा ना। अब देखो एक 6 मीटर ऊंचा खंबा जमीन पर 2√3 की लंबाई से छाया डालता है ना। तो पूछा है इसको उन्नयन कोण। अब देखो पहले तो इसका देखो कि खंबे को कैसे शो करेंगे अपन, इस टाइप से। जो जमीन के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? इसकी छाया बन रही इस तरफ, मान लो इस पॉइंट तक बन रही है। कहाँ तक बन रही है? तो यहां से अपन ऊपर की ओर देखें तो ये कौन बनेगा? थीटा। क्या बनेगा? कौन? थीटा। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है? 6। परछाई कितनी है? 2√3। पूछा कि कौन बताओ। क्या बताओ? कौन। देखो कभी भी ध्यान रखना, लंब और आधार अगर दे रखा हो तो वहां टेन थीटा लगा दो। क्या लगा दो? टेन थीटा। कैसे लगाएंगे? थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर? 6 बटा आधार कितना है? 2√3। अब देखो 2 से कितनी बार काट दो? 3 बार। तो आपके पास क्या आया? 3/√3। कितना आया? अब क्या करो, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्या कर दो? ऊपर क्या हो गया? 3√3। कितना हो गया ऊपर? 3√3। नीचे क्या हो गया? √3 को √3 से गुणा करें तो क्या आ गया? 3। अब इस 3 को ये 3 से काट दो तो क्या बचा? √3, मतलब टेन थीटा। जबकि अपने को तो पूछा है डिग्री में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10 में √3 कब आता है? वो आता है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे आता है? 60 पे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक कोई
पाई चार्ट बता रहा है 5 संकाय के शिक्षकों की प्रदर्शन को बता रहा है कि कुल 108 शिक्षक है। अब देखो यहाँ पूरे कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं, 360। अब ये कह रहा है कि कला विधि और शिक्षक के कुल शिक्षक, कला विधि कौन कौन से, कला विधि और शिक्षा, इनके जोड़ो 100, 50, 90, 90, 40 भाई 100 और 90 कितने हो गए, 190। कितने हो गए, 190। कुल कितने हैं आपके, अब देखो पूरे कोण कितना डिग्री होता है आपके, 360। कितना होता है, इसका मतलब 360 के बारे में कहा है। अब पूछा कि ये किससे कितना अधिक है, तो 1 मिनट के लिए अपन थोड़ा सा इसको वापस करेक्ट कर लें कि ये तो आ गया तीनों का योग। कौन का है, तीनों का योग। और दो का योग कितना आ रहा है, 90 और 80। 90 और 80 तो कितने हो जाएंगे, 170। अब पूछा है कि ये कितने अधिक है, यहां फर्क कितने का है, 20 का। कितने का फर्क है, 20 का। कितने में से, 360 में से। कितने में से, कुल कितने आपके पास, 108। तो 108 पे बताना है ना। ये तो था डिग्री में, किस में है ये, तो 0 से 0, 2 से गया 18 बार। कितनी बार गया, 18। 18 का पाड़ा बोलो, 18 का पाड़ा जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो आप बोल दोगे भाई 6 आदमी ज्यादा है, 6 आदमी ज्यादा है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिग्री में दिया है और आपको संख्या में पूछा है। अगर कुछ और पूछता तो आप आराम से बता सकते हैं ना, लेकिन पहले डिग्री से भिन्न बनाओ और फिर उसको संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपको बोला गया कि एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार व्यास घास के मैदान के चारों ओर एक 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ते में 4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च क्या होगा। पहले तो ये देखें, इसकी हम आकृति बनाएं। क्या बोल रखा है, एक ये ग्राउंड मान लो, एक है ना गोल, इसके चारों ओर कंक्रीट बिछानी ऐसे है ना, ये वाले इस जगह पर। अब देखो अंदर का जो व्यास दिया है, क्या दिया है, 42 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेमी। कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हो ये कितनी है, 21 सेमी। अब देखो ये रास्ता है 3.5 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 21 और 3 24.5। मतलब यहां से यहां की त्रिज्या 21 है और यहां से यहां कितनी है, 24.5। अब आपको बोला है कि इस रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो आपको देखो इस रास्ते को बोलते हैं अपन वलय। क्या बोलते हैं, वलय, या रास्ता बोल दो ना, वलय का क्षेत्रफल बराबर, देखो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मतलब आपको बाहर वाले में से, मैं अगर टोटल में से अगर अंदर वाला निकालूं ग्राउंड का, तो मुझे ये रास्ता पता चल जाएगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब देखो बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 24.5 का माइनस 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7। अब देखो इसके टुकड़े कैसे करते हैं, एक बीजगणितीय फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, है ना। इस तरीके से ए स्क्वायर में बी स्क्वायर टुकड़े होते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो इसको सोल्व कैसे कर रहे हैं, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। अब 21 और 24 45, तो ये हो गया 45, 44 45.5। कितना हो जाएगा, 45.5। और एक बार घटा दो, 24 में से किस गए तो 3, 3 को बोलोगे आप 3.5, है ना। आप पॉइंट भी है ना। अब देखो इसका पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लग जाएगा, 10। क्या लग जाएगा, अब इसको सोल्व करके आराम से बता दो। 7 से भाग गया 5 बार, 5 से भाग गया 2 बार, 2 से भाग गया 11 बार। तो आपके पास क्या बचा, 11 इंटू 44.5, 11 इंटू 44.5, 11 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास,
हाँ, तो देखो कितना हो जाएगा, 11 पंजो 55 हासिल के 5, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा। इसका मतलब अपन ने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी। 21 और 3 24.5 होते हैं। यहाँ पर 22/7, एक बार दोनों को जोड़ो, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी ना अपन ने, 45.5 आएगा। कितना आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो रही है। तो 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, फिर 11 पंजो 55, 55 और 5 60 का 0 हासिल के 6, फिर 11 चौक 44 6 50, तो 500.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500.5। अब देखो क्या बोला है, इसके रेट है 4 प्रति वर्ग मीटर। ये तो क्षेत्रफल आएगा, क्या आया, वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया, क्या आया। अगर आपको मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, मूल्य, तो इसको 4 से गुणा कर दो। 500 का 4 गुना कितना होता है, 2000। कितना होता है, 2000। और ये आधा है, आधा का 4 गुना कितना, 2, तो 2000 2000 कितना हो जाएगा। तो देखो अपन अगर यही आ जाते तो अपन सोचते ये तो आंसर आ गया 500.5, तो कैसा नहीं है। तो देखो कुल मिला के आज का पेपर आपके बहुत ही ठीक ठाक था। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। और जिस भी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो एक बार उस क्वेश्चन को वापस से देख लिया करो, क्या पता आपने समझने में कुछ अलग समझ लिया। अगर आप वापस देखोगे तो मुझे आशा है कि आप जरूर समझोगे। फिर भी अगर आपको कहीं लगे, ऐसे महसूस होते हो, तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि हम उसका भी आपके शीघ्र ही कोई ना कोई सॉल्यूशन अवेलेबल करा दें। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, और इसको लगातार ढंग से देखें, और साथ में जिनको भी आपको लग रहा है कि आपके साथीगण जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताएं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए। क्योंकि देखो हमेशा ज्ञान बांटने पे बढ़ता है। अब आप लोगों से सिर्फ हम इतना ही आशा रखेंगे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि जो भी अब सीईटी में हुए नहीं है, सेलेक्ट नहीं हुए, आने जो वाले सीईटी है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम है, क्योंकि हमेशा पैटर्न तो देखो यही चलता है। ऐसे नहीं कि भाई बाहर से पता नहीं क्या आ जाएगा, लेकिन जिसको ये आएगा तो वो कहीं नहीं अटकेगा। तो मुझे आशा है कि आप जरूर इसको शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन वीडियोस को देखने पे कैसा क्या लग रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।